किसान भाइयों, धान में फिटकरी डाल करके, ग्रोथ मोटर डाल करके, उर्वरकों को डाल करके और जिंक को डाल करके एक तरफ जहां फायदा मिलता है तो दूसरी तरफ आप अगर गलत तरीके से इन्हें डालते हो अपनी धान की फसल में तो नुकसान भी हो सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी डिटेल से जानकारी, जिससे आप इन चीज़ों को अगर अपने धान में यूज करें तो उसका पूरा पूरा फायदा आपको मिले। हम आपकी बात समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि उर्वरक को मैंने शामिल किया है, उर्वरक से हमारी धान की फसल को क्या नुकसान होगा, हम तो फायदे के लिए डालते हैं। तो ये भी हम बात आगे करने वाले हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं फिटकरी को लेकर के, क्योंकि फिटकरी बहुत से किसान भाई जाने अनजाने में गलत तरीके से अपने धान की फसल में डाल रहे हैं और उसका नुकसान भी हो रहा है। फायदा आपको उसी कंडीशन में मिलेगा जब आप इसको डालने जा रहे हो और वाकई में ज़रूरत हो, तभी आपको डालना चाहिए। क्योंकि धान की फसल में फिटकरी डालने से फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं, इसलिए फिटकरी डालने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अगर मिट्टी का पीएच अधिक है तो उस कंडीशन में आप इसको डाल करके और पीएच को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये पीएच को काफ़ी तेज़ी से डाउन करता है। तो अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच जो है नॉर्मल कंडीशन में यानी 7 से 7.5 है, तो आपको इसको डालने से बचना चाहिए। क्योंकि उस कंडीशन में अगर आप डालते हो तो बहुत कम मात्रा डालनी पड़ेगी। और किस लिए आप डाल सकते हो ऐसे नॉर्मल पीएच होने के बाद भी, वो हम बात करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि अगर पीएच नॉर्मल है तो आपको इन चीज़ों को फिटकरी डालने से बचना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा हो जाने पर पीएच को डाउन करेगा। और पीएच अगर डाउन हो जाएगा तब भी आपकी धान की फसल प्रभावित होगी, कल्लों का बनना बंद हो जाएगा, ब्रांच नहीं निकलेगी और पौधा की ग्रोथ भी रुक जाएगी। जहां मिट्टी का पीएच मान अधिक होता है तो उस कंडीशन में ग्रोथ रुक जाती है, कल्लों का फुटाव सही ढंग से नहीं होता, जड़ें सही ढंग से विकसित नहीं होती हैं। वहीं अगर पीएच डाउन हो जाएगा तो सेम ऐसे ही लगभग असर आपको अपने धान की फसल पर देखने को मिलता है। खास तौर से मैंने देखा है जिन खेतों में फिटकरी अधिक मात्रा में किसान भाइयों ने डाल दिया है, उसमें जो है कल्लों का फुटाव नहीं हुआ है और पौधा रुक सा गया है। तो इसलिए आपको पहले पीएच चेक कर लेना है, और पीएच अगर नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा है तभी आप अपने खेत में इसे डाल करके पीएच को कम कर सकते हैं। दूसरी गलती आपको नहीं करनी है कि एक तो ये फफूंद जनित बीमारियों को रोकने में फ़ायदा तो करता है, और साथ में अगर दीमक आदि मिट्टी में है तो उसको भी ये मारने की क्षमता रखता है। तो कीट के को भी मार सकता है और फफूंद को भी ये रोकने की क्षमता रखता है। उस कंडीशन में अगर आप फिटकरी डालना चाहते हो तो आपको मात्रा बहुत कम रखनी है। यानी नॉर्मल कंडीशन में यदि पीएच अधिक है उसको डाउन करना है तो आप अधिकतम मात्रा इसकी 500 ग्राम ले सकते हो। लेकिन केवल अगर आपको फफूंद जनित बीमारियों से बचाव करना है और दीमक आदि से कंट्रोल करना है अपने धान की फसल में नुकसान होने से, तो इसकी मात्रा प्रति एकड़ 200 से 250 ग्राम ले सकते हो। इसके ऊपर आपको भूल कर नहीं लेना है। यदि इसके ऊपर लेते हो मात्रा तो पीएच को काफ़ी डाउन कर देगा और जिसका रिजल्ट आपको नुकसान के रूप में देखने को मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि फिटकरी को आप या तो सिंचाई कर रहे हो तो उस टाइम पर सीधे खेत में चला देना है, या घोल बना करके और सीधे पानी में बहा देना है। इसको भूल कर आपको पंप में डाल करके स्प्रे नहीं करना है। अगर आप भूल करके भी इसकी मात्रा कुछ भी ले लो, 100 ग्राम 50 ग्राम स्प्रे कर देते हो तो पत्तियां झुलस जाएंगी, पत्तियां जल जाएंगी, जिसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा और फ़ायदा 1 पैसे का भी नहीं आपको होगा। तो इसलिए अगर आप फिटकरी डालना चाहते हो तो अच्छी तरह ध्यान रख करके ही डालो। एक छोटी सी गलती आपकी फसल को खराब भी कर सकती है। इसको डालने का सही टाइम, अगर आप रोपाई करते हो तो रोपाई करने से लगा करके अच्छा टाइम है कि दूसरी टॉप ड्रेसिंग जब आप 50-55 दिन पर करते हो उस टाइम तक कर देना चाहिए। वैसे ये बाउंडेशन नहीं है कि आप बाद में नहीं कर सकते हो, लेकिन बाद में डालने से इतना कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर फंगस आदि दिखाई पड़ता है तो उस कंडीशन में आप बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन इसको अगर पहले डालते हो तो पहले आपको इसका अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा।
तो फिटकरी के अतिरिक्त अब बात आती है ग्रोथ प्रमोटर की। ग्रोथ प्रमोटर किसान भाइयों देखिए लिक्विड में भी आते हैं, जेल में भी आते हैं और दानेदार भी आते हैं। लेकिन इसको अगर आप डालने जा रहे हो तो आपको कुछ बातें ध्यान रखना है। देखिए ग्रोथ प्रमोटर का खास तौर से काम क्या रहता है कि जब आप रोपाई करते हो और पौधे में उर्वरक आदि जब मिट्टी में देते हो तो उसमें नाइट्रोजन भी होती है, और जिसके कारण पौधा एकदम से हाइट पकड़ लेता है। अब पौधे जब हाइट में बढ़ना चालू हो जाएंगे तो जड़ों का फुटाव इतना ज़्यादा नहीं होगा और कल्लों का फुटाव रुक जाएगा और पौधा लंबा होता चला जाएगा। उस लंबाई को यानी उस बढ़वार को रोक लेते हो अगर आप, तो कल्लों का फुटाव और जड़ों का फुटाव काफ़ी बेहतर ढंग से होता है। तो यही काम ग्रोथ प्रमोटर करते हैं, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर में वो सभी चीज़ें होती हैं जो अच्छे से पौधे के जड़ों का फुटाव करते हैं और कल्लों का फुटाव करते हैं, जिसके पीछे का सीधे साइंस यही रहता है कि इसकी जो ग्रोथ होती है, जो बढ़वार होती है, उसको ये कंट्रोल कर लेता है। और जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व हैं पौधे तक पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम करेंगे, तो जो कि जड़ों के फुटाव में भी हेल्प करते हैं और साथ में कल्लों का फुटाव भी बेहतर होता है। लेकिन नुकसान दोस्तों वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के अलग अलग तरीके के आपको मार्केट में ग्रोथ प्रमोटर देखने को मिलते हैं। तो दानेदार आप डाल रहे हो, जेल फार्मूले वाला डाल रहे हो या लिक्विड डाल रहे हो, और कौन सी कंपनी का डाल रहे हो, केमिकल वाला डाल रहे हो या फिर ऑर्गेनिक डाल रहे हो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। क्योंकि जो मात्रा जिस फार्मूले की आपको डालना है वही रखना है। जैसे आप दानेदार डाल रहे हो तो कुछ कंपनियों का आपको प्रति एकड़ 4 किलोग्राम ही मात्रा काफ़ी है, तो कुछ की 6 से 7 किलोग्राम मात्रा काफ़ी है, और कुछ की 2 से 2.5 किलोग्राम ही 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। तो किस कंपनी का डाल रहे हो ये चीज़ ध्यान रखना है, और उस कंपनी के माध्यम से जो बताया गया है डोज, उसी डोज को आपको डालना है। क्योंकि ये हाइट को जैसे कंट्रोल करता है, तो अगर आप अधिक मात्रा डाल देते हो तो अधिक मात्रा में क्या है कि लंबे टाइम तक ये पौधे की बढ़वार को रोक कर रखेगा, और यदि लंबे टाइम तक बढ़वार को रोक देता है तो सही से ग्रोथ नहीं होगी, कि बाद में आप उर्वरकें और तरह तरह की चीज़ों को डालेंगे कि पौधा हमारा अच्छी तरह से विकास करे, बढ़वार करे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जो डोज डाली है वो सही मात्रा में नहीं डाली है। बढ़ा करके 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना डाल देते हैं बहुत से किसान भाई, कि जितना ज़्यादा डाल देंगे फ़ायदा उतना होगा, उतनी ही ब्रांच निकलेंगी, उतना ही पौधा हमारा अच्छी तरह से विकास करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और फसल को भी नुकसान होगा। तो जिस कंपनी का आप ग्रोथ प्रमोटर डाल रहे हो उसके द्वारा बताई गई मात्रा प्रति एकड़ क्या है और कितनी बार डालनी है, उतनी ही मात्रा डालो। क्योंकि ऑर्गेनिक की डोज कुछ और रहती है, केमिकल की कुछ और रहती है, जिसमें दानेदार की कुछ और रहती है, जेल फार्मूले की और रहती है, और लिक्विड फार्मूले की दूसरी रहती है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके ही ग्रोथ प्रमोटर डालना है, और अगर इन बातों को ध्यान नहीं रखते हो तो नुकसान आपकी धान की फसल को होगा। सबसे बड़ा नुकसान तो आपका पैसा फालतू का जो खर्च हो जाता है वो भी एक नुकसान ही होता है। अब हम अगले बात पे आते हैं उर्वरक में। तो देखिए उर्वरकें जो आप खेत की मिट्टी में सीधे डालते हो, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए एनपीके, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, जो उचित मात्रा है उसी को डालना चाहिए। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि आज के समय में बहुत ज़्यादा मात्रा डाल देते हैं। जैसे अगर आप एनपीके 12-32-16 डाल रहे हो तो एनपीके 12-32-16 प्रति एकड़ आपको 78 किलो डालनी है। तो चाहे 75 किलो ले लो, चाहे 80 किलो ले लो, 2-4 किलो इधर उधर चलता है। लेकिन बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि 2-2 बोरी यानी 100 किलो या इसके ऊपर भी 3-3 बोरी अपने 1 एकड़ खेत में डाल देते हैं। तो अगर आप मात्रा ज़्यादा डालते हो तो ज़्यादा तो फायदा पौधे को मिलना नहीं, क्योंकि जितनी पौधे को ज़रूरत होती है इन तत्वों की उतनी ही लेगा, फालतू की तो लेगा नहीं। तो एक तरफ आपके खेत की मिट्टी खराब होगी, दूसरी तरफ पैसा भी आपका ज़्यादा लगेगा, और तीसरी तरफ पौधे को उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और कभी कभी तो ये कंडीशन आ जाती है कि अगर आप मात्रा ज़्यादा डाल देते हो तो उसका नुकसान भी होता है, पौधा जलना चालू हो जाता है, खराब होना चालू हो जाता है। तो इसलिए मात्रा जो है उचित ही डालनी है, फालतू मात्रा नहीं डालनी है। इसके बाद जो उर्वरक का हम स्प्रे करते हैं या
मिट्टी में डालते हैं। तो बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि स्प्रे भी कर देते हैं और मिट्टी में भी डाल देते हैं। देखिए, अगर आप उचित मात्रा में स्प्रे कर दिया है तो स्प्रे करके आपने नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी है। इसके अलावा जो है फास्फोरस और पोटाश जैसे तत्वों को पूरा कर दिया है स्प्रे करके। जब आपने एक तरफ से डोज दे दी है तो दूसरी तरफ आपको मिट्टी में डालने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आपने इन्हीं उर्वरकों को मिट्टी में डाल दिया है तो आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंडीशन में आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ सकती है या मिट्टी में डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो सिचुएशन आपको अपने खेत की देख लेना चाहिए। जैसे मान लिया आपने स्प्रे किया और बाद में तुरंत बारिश आदि हो गई तो आप मिट्टी में डाल सकते हो, या आपने मिट्टी में डाला और बारिश हो गई और खेत से पानी बह करके चला जाता तो आप जल्दी रिजल्ट के लिए स्प्रे कर सकते हो। दूसरी चीज़, कभी कीटनाशक डाल रहे हो, ग्रोथ प्रमोटर डाल रहे हो तो उसका तो स्प्रे आप कर रहे हो। तो स्प्रे अगर आप कर रहे हो तो स्प्रे के साथ साथ आप उर्वरकों को भी मिला लो, क्योंकि आज के समय में कीटनाशक और जो पीजीआर आते हैं, लगभग सभी तरह के कीटनाशक और पीजीआर में आप उर्वरक आसानी से मिला सकते हो। तो इसको मिला करके डाल दोगे तो आपका पैसा भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी, और एक तरफ जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वही लगेगा और दूसरी तरफ का आपका पैसा अच्छा खासा बच जाएगा। तो उर्वरक की सही मात्रा डालनी। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया को बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, या बाली निकलने के टाइम भी यूरिया को भारी भरकम मात्रा में डाल देते हैं। ऐसे में होता क्या कि जो हाइब्रिड किस्में हैं इसमें जो है आपको हल्दी रोग देखने को मिलता है। यानी यूरिया की अगर अधिकता हो जाती, नाइट्रोजन को आप अधिक मात्रा में डाल रहे हो तो तुरंत तो आपको हरे भरे पौधे दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी हरी भरी फसल रहती है, लेकिन उस अधिक हरे भरे के कारण अधिक मात्रा आपने डाल दिया तो पैसा भी आपका ज़्यादा लग गया और फसल की क्वालिटी ख़राब करने में आपका ही पूरा हाथ होता है। क्योंकि हल्दी रोग लग जाने पर फसल की क्वालिटी ख़राब होती, उत्पादन पर भी फर्क पड़ता है और आपको पता है कि आपका पैसा भी बर्बाद होता है। अब अगले टॉपिक पे जिंक को लेकर के बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि जिंक हमें स्प्रे कई बार करना है या मिट्टी में डाल रहे हैं तो हर बार यूरिया के साथ मिलाकर डालते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि अगर आप हर बार यूरिया के साथ में जिंक मिला करके डालोगे तो पैसा आपका बर्बाद होना है। क्योंकि एक साल में आपको जिंक की एक बार ही मात्रा मिट्टी में डालनी पड़ती है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप स्प्रे करते हो तो स्प्रे आपको 2-3 करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी में डाल रहे हो और उचित मात्रा में डाल रहे हो तो आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार अगर हल्की मिट्टी और भारी मिट्टी है तो जिंक जो है बहुत कम ज़रूरत होती है पौधे को, तो 3 साल में एक बार ही ज़रूरत पड़ती है। तो आपको हो सकता है कि आपके वहाँ भारी मिट्टी है तो हर बार डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, इसको आप उर्वरक के साथ में मिला सकते हो, यूरिया के साथ में मिला करके स्प्रे भी कर सकते हो और मिट्टी में भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो स्प्रे करने में आपको 2-3 स्प्रे करने पड़ सकते हैं अगर हल्की मिट्टी है तो, और अगर भारी मिट्टी है और जिंक को डाल रहे हो तो स्प्रे करने में 2 ही स्प्रे करने पड़ेंगे, जो कि 25-30 अंतर पर किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जिंक आपने डाल रहे हो वो कौन सी डाल रहे हो, चिलेटेड डाल रहे हो या मोनोजिंक 33% या 21%, उसकी मात्रा अलग अलग रहेगी। अगर आप दूसरी जिंक डाल रहे हो और दूसरी मात्रा जैसे चिलेटेड जिंक डाल रहे हो, मिट्टी में डाल रहे हो और 5 से 7 किलोग्राम डाल देते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। या स्प्रे करने जा रहे हो और मात्रा 1 एकड़ में 1 किलोग्राम के बदले 3-4 किलोग्राम लेकर के स्प्रे कर देते हो, या यूरिया की मात्रा ज़्यादा मिला लेते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें साथ में मिला लेते हो जिससे आपके जिंक के साथ रिएक्शन करने पर नुकसान भी हो सकता है। तो जिंक को भी डालना है तो सही मात्रा में डालना है, बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए उचित मात्रा ही डालनी है। और स्प्रे अगर आप करने जा रहे हो तो यूरिया के साथ ही मिलाकर के स्प्रे करें या चूने के साथ, पानी के साथ ही मिलाकर स्प्रे करें। किसी दूसरी चीज़ को आपको डाल करके स्प्रे नहीं करना है। कोई ऐसी चीज़ मत डालो जिससे आपकी फसल जल करके ख़राब हो जाए। बाकी उचित मात्रा डालो, अधिक मात्रा डालने पर भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि फिटकरी अगर आप डालना चाहते हो तो किस कंडीशन में डाल सकते हो, ग्रोथ मोटर आपको कैसे क्या चीज़ें ध्यान रख करके डालनी है, उर्वरकों को अगर आप डाल रहे हो तो किन किन चीज़ों को ध्यान रख करके डाला जा सकता है, और जिंक अगर आप डाल रहे हो तो किन किन बातों को ध्यान रख करके जिंक को अपने धान की फसल में पूरा कर सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस जानकारी से
कुछ लाभ तो ज़रूर मिला होगा। क्या फ़ायदे आपको मिले हैं, आप कैसे इन चीज़ों को डालते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।